सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, भारतीय राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और वो दिन है बहन कुमारी मायावती जी, जो कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उनका आज जन्म दिवस है 15 जनवरी, जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसलिए समस्त देशवासियों को आज उनके जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं प्रस्तुत करते हुए अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी से, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। सामान्य साथियों, आज का विषय बेहद क्रांतिकारी है। सभी राजनीतिक दल एक होकर हिंदी राजनीति की धुरा संभालें। आज वर्तमान परिदृश्य में भी ये विषय काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। यदि आप इस विषय को लेकर गंभीरता से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तो ऐसा ही महसूस करेंगे। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में क्या कुछ बाबा साहब इस विषय को लेकर कहते हैं, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बहुत संक्षेप में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब भारतीय राजनीति का एक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं, गांधी युग के पहले और गांधी युग के बाद में। यानी कि गांधी युग के पहले भारतीय राजनीति किस तरह की थी, इस पर बहुत विस्तार से प्रकाश डालते हैं बाबा साहब आज के स्पीच में। और साथ ही साथ गांधी जी के आने के बाद भारतीय राजनीति किस करवट बैठती है, किस तरह की राजनीति हो जाती है, आज विस्तार से इन्हीं मुद्दों को लेकर बाबा साहब का ये स्पीच होने वाला है। सामान्य साथियों, वास्तव में यदि इन बिंदुओं को लेकर आप भी दिलचस्पी रखते हैं भारतीय राजनीति की उस समय बाबा साहब के शब्दों में क्या व्यवस्था गांधी युग के पहले थी और उसके बाद में, तो आप भी इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। आपको लगे कि ये जन जन तक पहुंचना चाहिए वीडियो, तो जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर भी जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ अब हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रस्तुत कर रहे हैं हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 231। यानी कि सिंगल पेज का मतलब ये हुआ कि आज का भी डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद सारगर्भित होने वाला है। कुछ ही मिनट में बाबा साहब का ये स्पीच यहाँ पर समाप्त हो जाएगा, इसलिए अंत तक वॉच कीजिएगा। रविवार दिनांक 2 अप्रैल 1939 को विले पार्ले मुंबई के लोकशाही स्वराज पक्ष की ओर से मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव जीतने वाले कुछ हिंदू कॉरपोरेटर्स को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में श्री राम भाऊ टटनीस, अडे सतल पदे, प्रिय दोंदे, श्री भगवंत राव परलकर और DV प्रधान आदि सदस्य उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खास तौर से आमंत्रित किया गया था। शुरुआत में अभिनंदन का जवाब देते हुए कुछ लोगों के भाषण भी हुए। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बोलने की विनती की गई। उन्होंने अपने भाषण में गांधी युग से पूर्व के हिंदी राजनीतिक स्थितियों का विश्लेषण करते हुए कहा कि गांधी युग की शुरुआत होने से पूर्व भारत में नरमपंथी और चरमपंथी ये 2 प्रश्न ही प्रमुख थे। ध्यान दीजिए सम्मानित साथी, यहाँ पर 2 बिंदुओं पर बाबा साहब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, नरमपंथी और चरमपंथी। गांधी युग की शुरुआत होने से पूर्व भारत में नरमपंथी और चरमपंथी ये 2 पक्ष ही प्रमुख थे। आइए बाबा साहब के ही शब्दों में जानते हैं ये दोनों पक्ष किस तरह के थे। नरम पक्ष बुद्धि और अध्ययन परक बुद्धि पर अधिक बल देता था और जो चरम दल था, चरम पक्ष था, इस बात को अधिक महत्व देता था कि देश के लिए अलौकिक स्वार्थ त्याग करना पड़े तो प्राणों की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन गांधी युग से ये परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। राजनीति में ढोंगी लोगों का प्रवेश हुआ। 2 आने की गांधी टोपी सिर पर लगाकर गांधी का गुलाम होना जाहिर किया और बस हो गया देशभक्त। इससे हिंदी राजनीति में स्वार्थ साधकों का बोलबाला हुआ। आज गांधी जी जिस शुद्धि की बात कर रहे हैं उसके लिए खुद ही जिम्मेदार। जिस गंदगी की इस प्रकार गंदगी से ही पैदाइश हुई, उनका आपस में मिलना तय था। कांग्रेस के असहकारिता आंदोलन के कारण हजारों लोग कारागार चले गए।
उस कारावास की महती वे मुक्त कंठ से गाते हैं, लेकिन इन कारावासों के दौरान स्त्री भोगादि सुख लेने के उदाहरण उजागर होने के कारण ये कैसे कहा जा सकता है कि कारावास श्रम था। असल कलेश दुख तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भोगे। उनके कारावास की कांग्रेसी नेताओं के कारावास के साथ तुलना करना असंभव है। कारावास के उनके अनुभवों को देखकर आंखों से आंसुओं की खून की बूंदें भी रिस सकती हैं। कांग्रेस की सत्ता यानी तानाशाही और इसके लिए चुनाव क्षेत्र ही जिम्मेदार है। सो अब उसकी ओर से कांग्रेस की राजनीतिक असफलता को कोसना बेकार है। इसका केवल एक ही उपाय है कि सभी राजनीतिक पार्टियां एक होकर कांग्रेस के ढोंग को उजागर करें। सभी राजनीतिक पक्षों को एक होकर संगठन बनाकर बेझिझक हिंदी राजनीति की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने की कोशिश करनी चाहिए। आप मुंबई असेंबली के आज के दृश्य को देखें, असेंबली के कांग्रेस सदस्यों पर नजर डालें, आपको लगेगा कहीं कि ये किंग एडवर्ड अस्पताल का लूलो लंगड़ों अंधों बूढ़ों का वार्ड तो नहीं है। इसी प्रश्न के साथ, इसी सेंटेंस के साथ बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच यहीं पर समाप्त होता है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद सारगर्भित था। आज का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नरमपंथी और चरमपंथी और राजनीतिक प्रवेश में क्या व्याख्या किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी राजनीतिक पार्टियों को कौन सा मार्ग दिखाया है। ये दो प्रश्न हैं। इन दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आपको देना बेहद जरूरी है और इससे ये साबित होगा कि आपने इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक वॉच किया है। सामान्य साथियों, यदि आपको लगा कि वास्तव में सारगर्भित संबोधन होने के साथ साथ ये जन उपयोगी है, जन जन तक पहुंचना चाहिए, तो इसकी शुरुआत आपसे ही होनी चाहिए। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ अब हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है एक वैचारिकी सेंटर बनाने की, और ऐसा ही वैचारिकी सेंटर यहाँ पर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में। आप भी अमूल्य योगदान कर सकते हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का के माध्यम से अनुसांगिक संगठन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन करता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।